नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन। मेरे फेसबुक पेज से आज हमारे साथ जो बेसिकली हमारे गुजरात राजकोट से बिलोंग करते हैं और कई साल पहले आई थिंक 1986-89 के आसपास जो मुंबई में मूव हुए, यहाँ से लेके कुछ अरमान लेके कि मुंबई सपनों की नगरी बोला जाता है जिसको बेसिकली अपने परिवार से, फैमिली से ही जिन्होंने संगीत की सबसे पहली तालीम हासिल की और आज वो मकाम पे है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो दुनिया है उसमें श्रीमान अतुल राणीगा जी का एक अव्वल नंबर पे जिसका नाम बोला जाता है। मेरे साथ मैं ऐड करने जा रहा हूँ हमारे राजकोट के ही अतुल राणीगा जी को। हमारे काफ़ी सारे दोस्त थे जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि अतुल भाई फेसबुक पेज पे आए और काफ़ी सारे जो कीबोर्डिस्ट है, म्यूजिशियन है और कंपोज़र है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है कि अतुल राणीगा जी आज मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे है। मैं अतुल राणीगा जी को ऐड कर रहा हूँ। धर्मेश जस्ट भाई, दो गुड मिनट इवनिंग। में। यस, गुड इवनिंग धर्मेश भाई। गुड इवनिंग अतुल भाई। जय श्री कृष्ण, कैसे कैसे हैं? हो आप? बस एकदम ठीक। राजकोट में सब कैसा है? बस एकदम ठीक है अतुल भाई। बहुत सबसे अच्छा पहले बहुत। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट पे, मतलब आपका जो वैसे अतुल भाई की मैं आपको एक मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले, कि जो बेसिकली राजकोट से हमारे राजकोट के हैं और राजकोट से मूव होके जो मुंबई में एस्टेब्लिश हुए हैं। स्ट्रगलिंग की मैं कुछ बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि काफी सारे जो मेरे म्यूजिशियन भाई है अतुल भाई, उसकी ये एक बहुत बड़ी मतलब आपके लिए इंतजार था सभी का और वेटिंग था कि अतुल भाई जब मेरे फेसबुक पेज से आए तो काफी सारे क्वेश्चंस है जो आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूं अतुल भाई का। बेसिकली अतुल राणीगा जी है म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और पियानिस्ट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और जाज म्यूजिक जिन्होंने बाखूबी सीखा है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो हमारे राजकोट के ही श्रीमान कांतिभाई सोनपत्रा, और जाज म्यूजिक के वो सेवियर सर से सीखा है एग्जैक्टली, जिन्होंने कंपोज बैकग्राउंड म्यूजिक वो किया। वो मूवी का नाम है संजू, थ्री इडियट्स, पीके, डबल धमाल, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और थ्री इडियट में एग्जैक्टली अतुल राणीगा जी के साथ अतुल भाई के ही खास दोस्त और बहुत उच्च कोटि के वो भी कंपोजर है, संजय वांद्रेकर जी। तो हम जी जी। संजय वांद्रेकर जी को भी हमारा नमस्कार करते हैं कि इतना बढ़िया आपने मतलब दोनों ने मिलके अतुल भाई को एक जिसको बोले कि बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, वो काबिल तारीफ है। नॉमिनेटेड है 13th एशियन फिल्म अवार्ड से, और जिन्होंने आज भी हम देखते हैं कि लीजेंड जो आर्टिस्ट है हमारे जगजीत सिंह जी साहब जी, आशा भोसले जी, हरिहरन जी, रेखा भारद्वाज, और फ्यूजन में जो वर्क करते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के साथ, रोनू मजूमदार के साथ, एल सुब्रमण्यम जी के साथ, गुलामणि और उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ। अतुल भाई के सबसे पहले गुरु, 10 साल की जब उम्र थी अतुल भाई की, तब अतुल भाई के खुद के पिता श्रीमान शांतिलाल वाणिज्य जी वो सबसे पहले गुरु थे। उसके बाद राजकोट से ही हमारे सभी के आदरणीय श्रीमान कांतिभाई सोनछत्रा जी के पास अतुल भाई ने क्लासिकल इंडियन म्यूजिक की तालीम ली, और वहां से जाके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वो अतुल भाई से सॉरी कांति भाई से सीखा।
क्लासिकल एंड जैज म्यूजिक मिस्टर जेवियर फर्नांडिस सर के पास से सीखा है। और मतलब कई सारे अगर मैं इंट्रोडक्शन देने जाऊँ तो शायद 2-4 दिन निकल जाएंगे। मतलब मैं पूरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ अतुल अतुल भाई का। धर्मेश भाई, आज हाँ जी, सब आप बोल देंगे तो आवाज मैं क्या प्रॉपर आ रही बोलूंगा? है? हाँ जी, आ रही है। मैं बोला सब आप बोल नहीं देंगे। ये नहीं नहीं दादा, एक्चुअली क्या है कि ये एक फॉर्मली वो रहता है कि जो बेसिकली आप राजकोट छोड़ के मतलब कई साल हो गए आपको मूव हुए, तो हम्म, हमारे जो सभी प्यारे म्यूजिशियन भाई है, मैंने जब ये ट्रेस किया फ्लायर के मैं अतुल रानींगा जी को मेरे फेसबुक पेज पे ला रहा हूँ, तो इतने सारे आपके लिए क्वेश्चनरी आई। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि राजकोट मत का जो म्यूजिक का लेवल है वो इम्प्रूव डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। तो उसके लिए आपका क्या कहना है सर? इतने क्वेश्चंस है कि मेरा आज एग्जाम है, उसका मतलब। ये आपका तो बड़प्पन है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो मुझे ये मौका मिला सबसे थैंक यू जुड़ने वेरी का, मच। सबसे बात करने थैंक यू का। वेरी मच। आज का जो टाइम चल रहा है, बस उम्मीद करते हैं कि सब लोग सेफ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। और ऐसे टाइम में सबसे मिलने का, सबसे बात करने का। और ये एक इनफॉर्मल है, किसी को कोई कमेंट में लिखना है। अच्छा, कमेंट्स नहीं आ रही अभी? कमेंट्स आ रही है सर, एक्चुअली जो स्क्रीन है मतलब अच्छा। इसको आप ऐसे स्वैप करेंगे तो कमेंट्स आएगी। कमेंट्स काफी सारे हमारे ओके। दोस्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजकोट के अच्छा। काफी सारे मतलब म्यूजिशियंस है वो लाइव है। आपके मुंबई से भी काफी सारे म्यूजिशियन है वो जो म्यूजिक को चाहने वाले हैं, वो अभी लाइव हमको देख रहे हैं सर। तो अच्छा एक अच्छा। जो हमारे मेरे पास जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस और क्वेरीज दोनों की लिस्टिंग आई है, आप अगर इजाजत दे तो मैं वो स्टार्ट कर दूं सर। प्लीज़ 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 स्टार्ट करिए। और हो सकेंगे उतना, जितने थैंक यू। सारे क्वेश्चन का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीबोर्ड प्लेइंग एंड पियानो प्लेइंग? अच्छा, काफ़ी डिफरेंस है। एक तो सबसे पहले बात है कि उसमें 7.5 ऑक्टेव्स होते हैं, 7.25 ओके। ऑक्टेव होते हैं, 88 कीज। और ओके। कीबोर्ड में कीबोर्ड भी पियानो रेंज के कीबोर्ड आते हैं, बट उनका जो वेट होता है पियानो का, वो अलग होता है। जैसे पियानो इज एन एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट और कीबोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो पियानो जो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कोई हम रिदम का आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, तो रिदम में जैसे आप स्लो हिट करते हैं तो उसका आवाज़ अलग आता है, सॉफ्ट भी होता है, उसका टोन भी अलग होता है। ऐसे अगर आप लाउड करें और लाउड करें तो उसका टोन भी चेंज होता है और उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो वैसे ही पियानो में 7 टाइप के टच, आप एक नोट को 7 डिफरेंट साउंड निकाल सकते हैं उसका उसका प्रेशर से, फिंगर्स के प्रेशर से। ओके। उसमें आप अगर एक ओके। कॉर्ड बजाएंगे तो कॉर्ड में एक नोट ज़्यादा, एक नोट सॉफ्ट, ऐसा भी आप बजा सकते हैं। हालांकि उसके ओके। लिए बहुत रियाज चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। तो एक तो रेंज का फ़र्क है, दूसरा वेट का फ़र्क है। और उसका एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका स्ट्रिंग्स का रेजोनेंस भी बहुत अच्छा आता है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बजाने में। लेकिन पियानो जो बजाते हैं वो कीबोर्ड बजा सकते हैं, और कीबोर्ड जो बजाते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो पियानो भी बजा सकते हैं। सो मतलब ये है कि जो एकोस्टिक पियानो है वो हम्म, उस जो कीबोर्डिस्ट है उसको अगर मैं पियानो बजाना चाहे तो वो कौन आई? एज ए कीबोर्डिस्ट के लिए वो थोड़ा टफ रहेगा। और रदर देन के प्रैक्टिस करने के बाद दे कैन प्ले। प्रैक्टिस के बिना तो कोई कोई इंस्ट्रूमेंट बजा ही नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। सही है। सही है। हम्म, सही है। सही है। हाँ तो जी सर, ये दूसरा क्वेश्चन ये है। संजय वांद्रेकर है हमारे साथ, जिनके साथ मैंने नमस्कार। सारी फिल्में की है। और मतलब राजकुमार हिरानी जो है उनके दोस्त थे, संजय। और वहाँ से हमको सब मिला। तो बहुत बहुत अच्छा है। और जागृति देसाई है हमारे साथ, केयूर पोटा मेरे स्टूडेंट है, राजेश चौहान। अच्छा, जितने हाँ भी जी। नाम हो सकेंगे उतने लेंगे, अगर किसी का छूट जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। उसको मैं पर्सनली फ़ोन करके बोल दूंगा जिसका छूट जाए उसका। नहीं एक्चुअली
सर मैं एक आपको बात बोलना चाहता हूँ कि जी ये जी जो जी बोलिए। मतलब लाइव सेशन की जो प्रणाली है, मतलब जी जी इसमें हम मतलब अगर नाम न ले तो भी कोई हमारे सब दोस्त है, कोई मतलब वो मन से नहीं लगाएगा, तो वो कुछ इश्यू ही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत नाम लेने अच्छा। बैठे तो ये पूरा क्वेश्चन और क्वेरीज है वो आई थिंक सो छूट जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द जाज हारमोनी? हारमोनी, जैज हारमोनी ऐसा कुछ नहीं होता है, हारमोनी इज हारमोनी। ओके। वेस्टर्न वेस्टर्न म्यूजिक में ऐसा कहा जाता है कि तीन हाँ जी। एलिमेंट्स होते हैं म्यूजिक में। एक होता है मेलोडी, एक होता है हारमोनी, और एक होता है रिदम। अगर ये तीनों एस्पेक्ट म्यूजिक के अगर है तो ही वो कंप्लीट म्यूजिक है। हारमोनी, मेलोडी तो मालूम है कि एक सिंगल लाइन मेलोडी जो हम सॉन्ग में सुनते हैं, ट्यून जो मेन लाइन होती है। हारमोनी जो है उसके पीछे काउंटर मेलोडीज है, कॉर्ड्स है, उसके ऑब्लिगेटोज है, दैट इज हारमोनी। और रिदम, मतलब रिदम, अच्छा रिदम में ज़रूरी नहीं है कि रिदम जो है वो रिदम इंस्ट्रूमेंट में ही हो। रिदम मेलोडी इंस्ट्रूमेंट में भी बज सकता है, जैसे पियानो में रिदम बज सकता है। अभी हमारे पास कीबोर्ड भी है, तो थोड़ा सा हाँ जी। डेमो भी मैं आपको दे सकता हूँ। अभी अगर हाँ जी। अगर ये अगर अपन एक फॉर एग्जांपल कोई पीस है, ऐसा कोई पीस है, तो इसमें रिदम हाँ जी। रिदम का उतना मज़ा नहीं है। ठीक है। अभी अगर ऐसा पीस है, तो इसमें रिदम का भी मज़ा है, रिदमिक प्लेइंग। हाँ जी। तो रिदम ओके। का मतलब वो है कि रिदमिक प्लेइंग भी मेलोडी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है और होना चाहिए। तो हारमोनी जो है, हाँ जी। दैट इज कॉर्ड्स, तो उसके बिना तो सब अधूरा है। तो अगर मैं कुछ बजा के दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ मेरे छोटे भाई राज रानींगा भी है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नमस्कार। थोड़ा नमस्कार। तो कैमरा जो है वो कीबोर्ड की तरफ लें। हारमोनी जैसे से राज कितना भाई भी बहुत बड़े कीबोर्ड, बहुत, मतलब बहुत। हाँ, तो अगर कैसे जाएगा कीबोर्ड पे, हाँ, ओके, यू कैन ओके, सी डन। द कीबोर्ड। डन। या या अगर एग्जैक्टली। अगर अगर कोई ये पीस लेते हैं, हाँ जी। सर इसका मॉनिटर का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है प्लीज, थोड़ा, ठीक है, मॉनिटर का। ओके, वेरी गुड। चल सर, तो ये हेलो। सॉरी, या सॉरी, हाँ ये बराबर। नो तो ये प्रॉब्लम। खाली मेलोडी, ये मेलोडी हो गई। और ये मुझे हाँ जी। बोरिंग मेलोडी, मुझे भी सबको बोरिंग मेलोडी लग रही होगी कि ये बोरिंग है। हाँ जी। अभी अगर इसी हाँ को जी। अगर हारमोनी करे, हाँ। क्या बात। तो ये हारमोनी ऐड करने से इतना उसका मज़ा आ गया। और भी इसमें आप वेरिएशन दे सकते हैं, जैसे सेम मेलोडी में अलग अलग हारमोनी दे सकते हैं। तो हारमोनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट म्यूज़िक के लिए। हाँ जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6251 जैज इम्प्रोवेशन इम्प्रोवाइजेशन। हम्म, जो 6251 जी जैज इम्प्रोवाइजेशन है, मतलब उसको
कैसे बजाया जाता है और उसकी मतलब प्रैक्टिस है वो किस हिसाब से करनी चाहिए? 6 to 5 इस विषय में मेरा अच्छा एक वीडियो है। पल्लव पंड्या जी जो है हमारे बहुत फेमस, हाँ जी, हाँ जी, जिनका हाँ आपने जी। लिया था इंटरव्यू लास्ट वीक, उनके हाँ जी, हाँ जी चैनल सर। पे एक 6 to 5 का अच्छा लेसन है, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। सिक्स टू हाँ फाइव जी, वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैज म्यूज़िक, इम्प्रोवाइजेशन म्यूज़िक। एक तो मैं ये भी कहना चाहता था कि म्यूज़िक में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिक्स म्यूज़िक और एक होता है ओके, इम्प्रोवाइजेशन म्यूज़िक। तो कोई भी ओके, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, कोई भी सिंगर है, उसको दोनों चीज़ों में अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर ओके, कोई फिक्स में डिफ़िकल्ट म्यूज़िक अगर फिक्स बजाना है, तो वो भी अच्छी तरह से बजना चाहिए, और कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है, तो वो भी करना चाहिए। इम्प्रोवाइज़ेशन में आप वेस्टर्न म्यूज़िक का जैज़ थियरी भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इंडियन राग बेस्ड इम्प्रोवाइज़ेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइज़ेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके वेस्टर्न म्यूज़िक, स्पेशली जैज़ म्यूज़िक के लिए, अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो वो 6 to 5 1 थियरी से, कॉर्ड सीक्वेंस से, कॉर्ड प्रोग्रेशन से शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम सी मेजर जैसा स्केल होता है, सी मेजर, इस स्केल में अगर हम 6 to 5 1 करते हैं तो ए माइनर, डी माइनर, G7 और सी मेजर 7, एक 4 कॉर्ड पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो इस हिसाब से ऐसे धीरे धीरे करके, सिंपल करके शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक कॉर्ड ओके। प्रोग्रेशन है, ऐसे बहुत दूसरे भी कॉर्ड प्रोग्रेशन है। तो ये शुरुआत करने के लिए 6 to 5 1 बहुत अच्छा है, और इस पे डिटेल में वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, पल्लव पंड्या जी के चैनल पे। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कीबोर्डिस्ट है, मतलब जो एग्जैक्टली कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, उसमें एक्चुअली जी जो जी। कोडेशन कोडेशन प्ले होते हैं, मतलब जो कोडेशन बजते हैं, उसके अलावा अगर खुद के कोडेशन बजाना मतलब चाहे तो वो कैसे उसको, मतलब उसकी सोच और इम्प्रूव उसको कैसे करना चाहिए, जो एक्चुअली जो ओरिजिनल कोडेशन है उसके अलावा? उसके अलावा, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जो कॉर्ड नहीं भी है उसको भी हम अंदर डाल सकें कॉर्ड गाने में, कोई हाँ जी, पीस में। तो हाँ ये जी, क्रिएटिविटी है, ये एक कि सेम मेलोडी अगर है तो उसमें आप अलग अलग कॉर्ड्स लगा सकते हैं, और उससे आप उसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। अगर सेम मेलोडी अगर 3 बार है या चार चार टाइम है, तो आप हर टाइम अलग अलग हारमोनी करके आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये हर एक का अपना अपना एक स्टडी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये है तो इसमें अभी सिंपल कॉर्ड्स, आपको आवाज़, कीबोर्ड की आवाज़ ठीक आ रही है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर मॉनिटर का लेवल मतलब वॉल्यूम है वो बढ़ सके तो इट विल बी ओके, बेटर। ठीक है। अभी ये सिंपल कॉर्ड है, तो इसको आप सेम हम्म। मेलोडी रख के आप उसको कॉर्ड चेंज कर सकते हैं।
ये थोड़ा सा बारीक काम है, तो मतलब इसी हाँ जी, इसी मेलोडी को आप, हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट हारमोनीज आप वर्कआउट कर सकते हैं इसमें, कोई भी मेलोडी हाँ में जी, बेसिकली। तो हाँ बहुत जी, इंटरेस्टिंग है हाँ जी वो। सर, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सर। कीबोर्ड, हिमांशु परमार, सर एक क्वेश्चन ये है भावेश शाह। कि वैसे कीबोर्ड है वो लाइव शो का जो बोला जाए तो हार्ट है, मतलब हम्म। कीबोर्ड के बिना शो मुमकिन नहीं है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये मेरा खुद का क्वेश्चन है कि कीबोर्ड के अलावा मतलब जितने भी लाइव इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे कई शो होते हैं जैसे वाइब्रोफोन है, मतलब ऑल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सभी लाइव ही हो गए, लेकिन सिंथेसाइजर उसमें यूज नहीं होता है, वो सर कहाँ होते हैं ऐसे शो? और वो कैन क्रिएट शो? ऐसे शोज होते हैं बॉम्बे में, लेकिन ओके, कीबोर्ड एकदम एकदम नहीं है ऐसा नहीं, मतलब कीबोर्ड भी रखना ओके, पड़ता है। एक दो दो ओके, तीन कीबोर्ड भी रखते हैं, और बाकी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स पूरा स्ट्रिंग सेक्शन है, वायलिन्स, वियोलास, चेलोस, और फिर वाइब्रोफोन, गिटार, और सारे रिदम, ब्रास सेक्शन, फ्लूट, सितार, ऐसे सारे जितने भी है। और जिस हिसाब से शो का बजट है, उस हिसाब से म्यूजिशियंस आते हैं, वो बुलाते हैं। लेकिन उसमें आप मतलब कीबोर्ड निकाल मत दीजिए, एक दो कीबोर्ड रहने दीजिए। क्योंकि जो सर इट्स जो ये मेरे नॉलेज के लिए मैंने पूछा है, मतलब ये कोई म्यूजिशियन का क्वेश्चन नहीं है, किसी का नहीं है, जस्ट इट्स हम्म, फॉर माय नॉलेज। और हमारे बहुत ही मतलब सबके चहीते म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा, इन्होंने हाँ जी, उतने कीबोर्ड के साउंड्स उन्होंने यूज किए हैं कि हाँ कोई भी जी। प्रोग्राम में आपको कीबोर्ड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ साउंड्स कीबोर्ड से ही आते हैं। हम्म। बहुत हाँ, बढ़िया तो सर जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो हमारे इंडियन इंडियन म्यूजिक है, मतलब उसमें कई सारे ऐसे गाने हैं जो बने हैं, जिसका इंट्रो है वो एकदम लेंथी होता है, M1 है वो लेंथी होता है, M2 लेंथी होता है, मतलब तो उसको जो एग्जैक्टली एज ए कीबोर्डिस्ट उसको याद रखने के लिए कई गाने ऐसे हैं कि इतना बड़ा इंट्रो होता है तो कीबोर्ड पेयर को कई बार याद भी नहीं रहता है, तो हम्म। उसको कोडेशन से याद रखना अच्छा है, मतलब कि बाय हार्ट, मतलब उस पे आप थोड़ा आपका जो नॉलेज है वो शेयर कीजिए सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नोटेशन आना बहुत ज़रूरी है। हाँ कोई जी, भी नोटेशन हो, चाहे वो इंडियन नोटेशन हो, वेस्टर्न नोटेशन हो, या दोनों नोटेशन हो। मुझे दोनों का शौक है, तो मैंने दोनों नोटेशन स्टडी किया है, और उसका अपना एक फ़ायदा है। तो नोटेशन आना तो अच्छी बात है, उसमें से बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर आप वेस्टर्न नोटेशन थोड़ा सा सीख लें, तो फिर आप कोई भी वेस्टर्न बुक में से आप जितने लेसन करना चाहते हैं लेसन कर सकते हैं। उसमें पूरा वेस्टर्न हाँ जी, नोटेशन पे आपको लेसन्स और उसमें एक्सरसाइज और ये सब रहता है। तो बहुत अच्छा फ़ायदा है उसमें। और याद करने के लिए सुनना ज़रूरी है हाँ जी, उसको। हाँ जी, उसको बजाते रहे, और फिर जितना आप उसको सुनेंगे उतना आप उसको याद कर पाएंगे। तो वो तो और जितना आप उसको बजाएंगे, जैसा रट्टा मारना होता है ना, तो वो हाँ जी, कभी कभी म्यूज़िक में अच्छा भी है, रट्टा मारना चाहिए। तो क्योंकि लाइव अगर बजा रहे हैं तो हो सकता है सारा नोटेशन से आप ना बजा सके। नोटेशन एक रेफरेंस के लिए रख के फिर जितना याद हो उतना आप बजाएं। तो वो मेहनत का है, रियाज का काम है। वैसे कई मतलब मैंने लाइव शो में कई कीबोर्डिस्ट ऐसे सर देखे हैं कि मतलब हम्म, जो विदाउट नोटेशन पूरा मतलब बाय हार्ट ही बजाते हैं। आई थिंक सो जी। कि वो एक गॉड गिफ्ट है, कि वो कोई किसी के पास से सीखने भी नहीं मिलता है, और मतलब आई थिंक सो ये मैं इसको मानूं तो है ना, सही है ना? जी हाँ, बराबर है। क्योंकि हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे छोटे छोटे सिटीज़ में और टाउन में बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है। हाँ जी। बॉम्बे जैसे सिटी में, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, वहाँ पे अब मिल जाते हैं, लेकिन छोटे टाउन में नहीं है। तो सब अपना जो गॉड गिफ्ट है उसी के सहारे थोड़ा अपना प्रैक्टिस करके, आजकल अच्छा है कि वीडियोस वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब में फ्री। तो उसको देख देख के सब करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखना चाहिए आगे। और मैं यही अपने करियर के बारे में मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि मैं अपने आप से ही कंपटीशन करूँ हर टाइम। compete विथ योर सेल्फ, कि मैं आज जितना मुझे मालूम है, आज जितना मैं बजाता हूँ, 6 महीने के बाद थोड़ा सा मैं बेटर रहूं, बेटर हो सकूं। यही मेरी कोशिश रहती है। तो वही सीखने का एक सबको रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये सब क्या फ़ायदा, जैज सीखने का क्या फ़ायदा, नोटेशन सीखने का क्या फ़ायदा। लेकिन उसका बहुत फ़ायदा है। वो आप सीखेंगे तो आप सिंपल चीज़ें भी, आप फिल्म सॉन्ग भी आप बहुत अच्छी तरह बजा पाएंगे। उसमें आपको बजाने में कंट्रोल आपको रहेगा, उसमें आप फील दे सकेंगे। तो म्यूज़िक में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं जैज़ पीस बजाता हूँ, जैज़ पीस सीखता हूँ, तो उसका फ़ायदा मुझे बॉलीवुड सॉन्ग में भी मिलेगा। उसका हाँ जी। उसका कनेक्शन है। हाँ, कॉर्ड्स है, हारमोनी है, बेस है, मेलोडी है, ग्रेस वर्क है। सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या सिंगर हो, आगे सीखना चाहिए। नोटेशन तो ज़रूर सीखना चाहिए। और जितना हो सके आगे दिन ब दिन सीख के, रियाज़ करके, और 1 डेढ़ घंटा मिनिमम रियाज़ करने से ऐसा माना जाता है कि जितना हम सीखे हैं, वो 1 डेढ़ घंटा अगर रियाज़ करेंगे तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। अगर हमने एक एक डेढ़ घंटा रियाज़ नहीं किया तो हम जितना आता है उससे भी हम पीछे जाएंगे। तो वो तो मिनिमम हाँ जी। रियाज़ है, और अगर ज़्यादा रियाज़ करेंगे तो और अच्छा है। और अभी अपने पास मौका भी है, टाइम भी है। तो बस यही कोशिश रहती है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा नई चीज़ें सीखें। और जैसा आपके माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुंच रहे हैं हम। और मेरी मतलब एज ए गाइडेंस, अगर किसी को कुछ चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। बाय द वे, मैं अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी भी कर लेता हूँ धर्मेश भाई। अरे मेरी प्लीज प्लीज सर प्लीज। तो किसी को अगर हेल्प चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, www.atulraninga.com, RANINGA.com। तो उसमें डिटेल्स भी है, कैसे आप हेल्प ले सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जितना मुझे आता है मैं डेफिनेटली सबके साथ शेयर करूँगा। और मैंने अभी वीडियोस भी बनाए हैं, जो 2 वीडियोस अभी मैंने डाले हैं। एक 9 तारीख को डाला है, एक 15th को डाला है, और दूसरे वीडियोस भी मैं और जल्दी डालने वाला हूँ। तो होप कि आप मतलब जो भी, जिनको सीखने का आगे इच्छा है, वो उनको उनसे फ़ायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। हाँ जी, मैं मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त है, म्यूजिक लवर्स है और जो म्यूजिशियंस है, मैं उनसे सभी से मतलब ये चीज बोलना चाहता हूँ कि जब मेरी अतुल भाई के साथ जब बात हुई ये सब्जेक्ट पे, तो अतुल भाई ने बोला धर्मेश भाई आपका थिंकिंग है वो बहुत एकदम प्रॉपर वे पे है और बहुत बढ़िया बात थी। क्योंकि बेसिकली अतुल भाई है वो हम जब मार्केट में ये म्यूजिक में आए तो हमारे सीनियर थे। और अतुल भाई वहां जाके जो स्ट्रगल मतलब की, और वो स्ट्रगल देख के अतुल भाई को ऐसा लगा कि नहीं, अगर मुझे कुछ आता है तो मेरा मेरे पास जो म्यूजिक है वो म्यूजिक बांटने से बढ़ता है। तो ऑलवेज बिल्कुल। अतुल भाई ने मुझे भी बोला है धर्मेश भाई, आपको आपके जरिए भी और किसी को भी कोई भी क्वेरी है ये है तो विदाउट फेल मुझे पूछ सकते हैं। आई एम नॉट टेक ए सिंगल चार्ज। तो आप प्लीज सभी वीडियोस को वैसे यूट्यूब पे देख भी सकते हैं और कुछ भी हेल्प चाहिए तो विदाउट फेल आप बोल भी सकते हैं। तो सर बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन पे जाते हैं। जो सिंगल फिंगर्स से जो टोन मतलब कीबोर्ड से बजते हैं, मतलब जैसे जी। सितार है, संतूर है, आई थिंक सो मोनोफोनिक टोन जिसे बोला जाता है, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, तो जो मोनोफोनिक टोन्स है सर उसको
मतलब प्लेइंग करने की टेक्निक्स है और जो सिंगल फिंगर से मतलब उस पे थोड़ा आपका जो नॉलेज है सर वो शेयर करिए प्लीज। मतलब कीबोर्ड में ही बजाना आप बोल रहे हैं कि कीबोर्ड में ही सितार फ्लूट? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी हाँ जी। हाँ, तो वो सिंगल फिंगर से बजाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सभी फिंगर से बजा सकते हैं। और हम्म। उसके लिए सबसे पहले टोन अच्छा होना ज़रूरी है। हाँ जी आपको सितार बजाना है तो सितार का जो टोन है वो जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हो, उसका उसका रिवर्ब वगैरह डिले वगैरह, फ्लूट अगर आप बजाते हैं तो डिले है, रिवर्ब है और उसका सस्टेन है, तो उसका सैंपल भी अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा एडिट करके आप उसको टोन बना सकते हैं पहले तो वो बनाना ज़रूरी है। और फिर जो पहले तो आप कोशिश करेंगे कि जो फिल्म सॉन्ग में पीस है वो आप बजाएं, तो वो पीस को आप पहले तो कोशिश करें कि एग्जैक्ट ग्रेस के साथ वो पीस में कहाँ पे ग्रेस लिया है, कहाँ पे स्ट्रोक लिया है, कहाँ पे कट किया है, क्योंकि फ्लूट में ब्रेथ से बजता है तो फ्लूट में सैक्सोफोन में कट हो कहीं तो करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस नहीं बजा सकते हैं आप ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें जो है पहले एक्चुअली ये आप कॉपी कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं उसको, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। तो पहले तो है कि आप एग्जैक्टली उसको कॉपी करें कि उसमें कट कहाँ है, उसमें कौन सा ग्रेस है। और मोनोफोनिक है तो गलती से भी दो स्वर उसमें ना लगे। अगर आप सितार बजा रहे हैं तो सितार में लेफ्ट में जैसे चिकारी चिकारी बोलते हैं, तरफ बोलते हैं सितार में, हाँ जी तो हाँ वो बजते हैं तो आप लेफ्ट में उसको रखिए, स्प्लिट करके सैंपल करके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको नज़दीक उस टोन के लेके जाएगी। पहले जो है आप कोशिश करना है कि एग्जैक्ट जो रिकॉर्ड में है, एग्जैक्ट जो ट्रैक में है उसको आप बजा के उसको सेट करिए, और टोन अच्छा हो तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है वैसे। हाँ जी थैंक यू वेरी मच सर। वैसे बेसिकली जो पिताश्री है अ, वो म्यूजिक से ही ताल्लुकात रखते थे। जी। तो सर मतलब जितना मैं जानता हूँ कि वो एक मतलब वोकलिस्ट थे। तो ये कीबोर्ड का जो इंस्पिरेशन है मतलब अ, वो कहाँ से आपको मिला कि मैं बेसिकली कीबोर्ड सिंथेसाइजर है वो क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं उनके हेरिडिटरी में मतलब सिंगिंग में वो ज्यादा मतलब वोकल का ज्यादा वो रहता है। तो सर बिल्कुल। ये मेरा क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन नहीं है कि वो आपको इंस्पिरेशन कहाँ मिला और वो इंस्पिरेशन को लेके आप आज ये मकाम पे है कि मतलब आपका एक बोले तो एक जो नाम है वो आपने जी। अचीव किया है और धीरे धीरे आप वो भी करते जा रहे हैं। तो वो कैसे मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? पहली बात तो ये कि काश मैं सिंगर होता तो लेकिन सिंगर नहीं हूँ मैं। तो क्योंकि पिताजी सिंगर सिंगर है तो हाँ उनके जी साथ मैंने शुरुआत किया, तो हारमोनियम से मैंने शुरुआत की। हाँ जी तो क्योंकि वो खुद गाते ही थे तो मेरी गाने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, और हारमोनियम से शुरुआत किया। और पहले उन्होंने मुझे सिखाया शुरुआत में फोक म्यूज़िक, लोक संगीत अपना गुजरात का। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने अपने हिसाब से, सॉरी, फिल्म सॉन्ग उसमें बजाना शुरू किया। और फिर राजकोट में ऑर्केस्ट्रा पार्टीज़ में बजाया। सबसे पहले राजश्री एन पार्टी यहाँ पे थी, बहुत अच्छी, राजश्री बहन और जीतू भाई। जीतू तो जीतू भाई भट्ट। हाँ, जीतू भाई भट्ट। तो वहाँ से शुरू किया। अभी अभी उनके लड़के राजीव भट्ट हमारे बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हाँ बहुत जी अच्छे टैलेंटेड म्यूजिशियन है, कंपोज़र है। तो फिर उनसे शुरू की। उसके बाद हमारे मतलब जिनको देख देख के हम सीखे और जिनको देख देख के हम उनके जैसा बनना चाहते थे, वो है हमारे पंकज भट्ट। आज भी हाँ जी मतलब ऐसा बजाते हैं वो, और ऐसा उनका एक ऑरा है। तो उनको फिर देख देख के हमको भी पंकज भट्ट जैसा बनना है। ऐसा करके हमने शुरू की। और फिर किसी ने बोला कि सबसे बहुत बड़े गुरु है राजकोट में, कांति भाई सोन छेत्रा। तो फिर मैं उनके पास गया और
उन्होंने मुझे एज ए स्टूडेंट उन्होंने सिखाया उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम करता था, और प्रोग्राम में म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे ऐसा था कि अगर आपको रहना है तो आपको जॉब भी कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ प्रोग्राम पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो मैं बोला कि जॉब तो मुझे कोई देगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो छोड़ दी है। तो इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि बॉम्बे में जो है वो फुल टाइम म्यूज़िक कर सकते हैं। बॉम्बे में आप 24 आवर्स म्यूज़िक करें तो भी कम है। उतना उतना बड़ा जो है पूरे वर्ल्ड में से बॉलीवुड में लोग आते हैं स्ट्रगल करने। तो चैलेंज था बहुत बड़ा, लेकिन एक हिसाब से और कोई रास्ता भी नहीं था। और जैसा थ्री इडियट्स में जैसा बोलते हैं ना कि बच्चों को जो अच्छा लगे वो करने देना चाहिए, माँ बाप को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो वैसे ही मेरे माँ बाप ने उस ज़माने में सपोर्ट किया मुझे, और मुझे कहा कि जो तुमको अच्छा लगता है वो करो। और फिर मैं बॉम्बे वैसे गया। तो अपना क्या सवाल था उस, सर, हाँ कि हाँ सिंगिंग, हाँ हाँ तो जी, फिर लेकिन इसलिए धीरे एक 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 मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब जी जी थ्री इडियट मूवी का आपने जिक्र किया है सर। तो बेसिकली जी थ्री इडियट मूवी में आपने खुद ने काम किया है। और जब वो मूवी है, मतलब जब वो मूवी कंप्लीट हुई, वो मूवी को जी। जब आपने पर्दे पे देखा, मतलब तो उस टाइम आपको 110% आपकी जो फीलिंग्स है वो आपको वो याद आ गई होगी सर। वो थोड़ा मतलब शेयर कीजिए प्लीज। वही जो मैंने आपको अभी मतलब बताया कि हाँ, उस हाँ, उस समय तो ये बहुत मतलब कि पढ़ाई, आज भी लोग यही सोचते हैं कि पढ़ाई हाँ तो कम जी, से कम, मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरा बेटा कम से कम पहले पढ़ाई तो कर ले, फिर बाद में जो करना है हाँ करे। जी, तो उस करेक्ट। समय ऐसा था कि राजकोट में मतलब जैसे बताया कि सिर्फ आप म्यूज़िक पे नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने बॉम्बे जाने का उचित समझा, और मुझे परमिशन मिल गई मदर फादर से। और मैं गया, और वहाँ पे जाने के बाद पूरे बॉम्बे में मुझे एक ही आदमी जानते थे जब मैं यहाँ से गया, वो थे पल्लव पंड्या जी। हाँ जी सर। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे भाई का घर था, हितेश भाई का, वहाँ पे मुझे अच्छा हुआ कि रहने का थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। तो उसके बाद धर्मेश भाई, बॉम्बे इतनी बड़ी जगह है, और जैसा बोलता है ना कि वहाँ पे खा मतलब रोटी तो सबको मिल ही जाएगी, काम तो सबको मिल ही जाएगा। तो मैं दूसरे दिन वहाँ पे पहुँच के दूसरे दिन पल्लव भाई को मिलने को गया, और उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में एज ए कीबोर्ड प्लेयर, किसी को ज़रूरत थी, अमित भावसार हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, म्यूजिशियन म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनको एक कीबोर्ड प्लेयर की ज़रूरत थी। तो दूसरे दिन मुझे पल्लव जी ने वहाँ पे भेजा, और उस दिन से मैं काम मेरा वहाँ से शुरू हो गया। और आज मुझे 33 इयर्स बॉम्बे में कंप्लीट हो गए, और मुझे कभी भी काम की मतलब कमी नहीं है। मतलब वहाँ पे बॉम्बे में जो जितना कर सकता है, जितना अच्छा काम कर सकता है, जितना डेडिकेशन से काम कर सकता है, जितना मेहनत से काम कर सकता है, उसको वहाँ पे उतना काम मिलता ही है। और मैं हर म्यूजिशियन को, सिंगर को ये मतलब सलाह देना चाहता हूँ कि आप रिस्क ले लीजिए, और आप बॉम्बे आइए। लेकिन आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप बॉम्बे अगर आएंगे अपनी करियर के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाएगा। जितना आपके जो जो आपके सपने हैं, सारे पूरे नहीं हो, लेकिन आपके कुछ सपने वहाँ पे ज़रूर पूरे होंगे। और जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बढ़िया है, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर नाइस टिप्स। ये सर, मैं एक आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं काफी सारे मतलब मैंने भी आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं, जो मतलब हरिहरन जी है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब है, आप फ्यूजन में भी इतना मतलब काम वर्क करते हैं। तो सर, अब ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा मतलब कीबोर्ड और पियानो से बाहर से है। मतलब जो मेरा मोटिवेशन है कि आज सारे सौराष्ट्र गुजरात और राजकोट से बेसिकली
म्यूजिशियन है, सिंगर है, मैं सभी के लिए ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि अभी जो आप जितने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये आप आपके पास तो मतलब आपके पास वो खजाना है, जो खजाना है वो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं, सिंगर से, म्यूजिशियन है, मतलब कोई भी है। तो ये थोड़ा हमारे सब्जेक्ट के बाहर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तो आप बेशक मुझको जो भी है वो बता सकते हैं सर। सबसे ठीक है, सबसे पहली बात रियाज है। कोई भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक है बेसिक टैलेंट, जो गॉड गिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, हर एक हाँ जी। आर्टिस्ट में कम ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है नसीब, लक, कि हमने वो हाँ जी। करके हमारा लक कितना है जो हमको आगे लेके जाएगा। और तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। ये तीन चीज़ में सब अ, आ जाता है। और लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क। लक और टैलेंट तो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में सिर्फ है कि हार्ड वर्क। तो जिसे भी मैंने जैसे बताया, जो भी वहाँ आना चाहता है वो आ सकता है। रिस्क तो थोड़ा सा है, लेकिन जितना हार्ड वर्क होगा, जितना सही दिशा, एक ज़रूरी है ये तो गुरु का तो साथ रहना ही चाहिए। कल तो गुरु यही करता है कि आजकल तो आप एक क्लिक पे कितने वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उसमें कौन सा प्रैक्टिस करना, किस मटेरियल में कितना समय देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको ठीक कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, हम इसको ठीक कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको गुरु ही बता सकता है कि हाँ ये ठीक है। और इस चीज़ पे, इस रास्ते पे आप ज़्यादा टाइम दीजिए, इसको आप ज़्यादा मेहनत करिए इस चीज़ पे। तो गुरु का होना ज़रूरी है। तो लेकिन आप आ सकते हैं बॉम्बे, और अगर आपको हार्ड वर्क, अगर आप डेडिकेशन है आपके अंदर, तो आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर जी। एक क्वेश्चन ये है कि अ, आपके यहाँ राजकोट से मतलब आपने जिनके पास से सीखा, श्रीमान कांति भाई सोनछत्रा, वैसे बेसिकली राजकोट से जितने भी आर्टिस्ट है वो बाहर गए, मतलब कांति भाई अ, हमारे लिए, राजकोट के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए वन ऑफ द, बिल्कुल। जिसको बोला जा सकता है कि वो माइलस्टोन है। तो जो कांति भाई सोनछत्रा सर के पास से आपने जो सीखा, नेक्स्ट आप मुंबई गए और मुंबई आपने मतलब जैज है वो वेस्टर्न सीखा। तो ये जो तालीम आपने ली कांति भाई के पास से, तो वो आपको वहाँ कितनी यूजफुल हुई? वहाँ बहुत यूज़फुल हुई, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो आप उसका, उसकी टेक्निक अगर आपके पास है, तो आपको नई चीज़ हाँ जी। सीखने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ओके। हम, हमारा जो कांति भाई सोनचित्रा जी ने जो किया कि हाथ हमारा तैयार करवा दिया, एक्सरसाइज से और उनके कॉम्पोजिशन से और उनकी सब दूसरे लेसन से, कि हमारा हाथ इतना तैयार हो गया कि हमको कोई भी नई चीज़ फिर वहाँ पे अगर सीखने को हमारे लिए इजी था। तो जैसे ही आप ये करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आपको टेक्निक अगर आपको है, तो दूसरा म्यूज़िक, जैसे बहुत सारे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियंस, वो काफ़ी साल वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक करने के बाद जैज़ म्यूज़िक बजाते हैं। तो उनके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आपको, आपके पास टेक्निक है। इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आपको नोट्स देखना है, सिर्फ आपको उस म्यूज़िक का फील लेना है। तो हमारे फिल्म सॉन्ग बजाना हो, दूसरी एक्सरसाइज करना हो, नोटेशन हो, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हमारा एक बेस तैयार हो गया था। मतलब ये है कि ज़ीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ी, वहाँ जाके हमको उतना एक कांति भाई ने सिखा दिया कि वहाँ जाके हमको हमको काम मिल सके कम से कम। तो काम करते करते हम फिर आगे जितना हमसे हो सका हम सीखे, तो बहुत बहुत हेल्पफुल था। और आज भी हम सीखते हैं कांति भाई जी से, जब भी मौका मिलता है, और आज भी वो सिखाते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो बहुत साल तक और सिखाते रहे। आई थिंक ही इज़ 95 नाउ, बट आज भी बजाते हाँ हैं, जी। और मतलब कमाल है।
हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि आप बेसिकली आपकी शुरुआत है वो लाइव लाइव म्यूजिक से हुई मतलब, और उसके बाद मतलब जब आप मूव हुए मुंबई में, तो वहाँ आपको स्टूडियो वर्क मिला। तो ये स्टूडियो वर्क भी आपने किया है, लाइव भी वर्क किया है, तो मतलब कौन सा जो वर्क है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, लाइव या स्टूडियो वर्क? आपकी खुद की पसंद क्या है सर? मुझे एक्चुअली सभी सभी चीज़ पसंद है। मेरी पहले से यही कोशिश रही है कि मैं हर एक अलग अलग जॉनर में, हर एक अलग अलग स्टाइल में काम करूं। मैंने जगजीत सिंह जी के साथ गज़ल रिकॉर्डिंग्स भी बजाई, और उनके साथ मैंने 4 साल ऑल ओवर द वर्ल्ड टूर किया, उनके साथ मैंने बजाया। और मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक किया काफ़ी, एज ए म्यूज़िशियन, एज ए कंपोज़र, और एज एन अरेंजर मैंने काम किया। अभी बहुत ही खूबसूरत एक एल्बम आई थी ओस्मान मीर की, अगर आपने सुनी हो। हाँ जी सर, मैं वही नेक्स्ट पे बात करना चाहता था। मेरे सभी मतलब जो दर्शक मित्र है, मेरे सभी भाई है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बेसिकली राजकोट के ही बहुत उम्दा और सहज जिसका नेचर है, ओस्मान मीर जी, उसका एक एल्बम हम्म। आया था तेरी खुशबू, जिसमें म्यूजिक दिया था हमारे अतुल भाई रानीगा जी ने। और ये बात सर मैंने मतलब मुझे पता है कि लिजेंडरी श्रीमान गुलाम अली खान साहब जी ने ये एल्बम सुना, तो जी हाँ। स्पेशली ओस्मान ओस्मान मीर जी को उसने बहुत बधाई दी कि भैया आपकी मतलब आवाज तो सुंदर है ही मतलब, लेकिन आप इतना दिल से गाते हो, आपके अंदर फीलिंग्स इतनी ज्यादा है। और काफी सारा अप्रिशिएट किया। और उसके साथ खान साहब ने ऐसा भी बोला कि म्यूजिक जिसने भी किया है मतलब अतुल रानीगा जी ने किया है म्यूजिक, तो मेरे तरफ से अतुल भाई को खूब खूब बधाई है, क्योंकि इतना जिसको सुनने के बाद, जब म्यूजिक को मैं जितना जानता हूँ सर, तो म्यूजिक की डेफिनेशन ही यही है कि सुनने के बाद मन को शांति मिले, तो वो म्यूजिक है। बहुत सही बात आपने बताई। अच्छा, धर्मेश भाई, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि थोड़ा बोलना कम करे और थोड़ा सा बजाए, तो उनकी हाँ जी फरमाइश सर। को थोड़ा वो करना सर पड़ेगा। दो क्वेश्चन, सिर्फ चल दो सर। क्वेश्चन है। हाँ, नो बोलिए प्रॉब्लम, बोलिए। दो क्वेश्चन है सिर्फ। वो फिनिश करके मैं डायरेक्ट हैंड ओवर करता हूँ आपसे। मतलब वो फ्रीलांस सेशन होगी, आपको मतलब जो भी टिप्स देनी है, बजाना है, आप बेशक बजा सकते हैं। एक हम्म। एक क्वेश्चन ये है कि जो आप आपसे मतलब बहुत नजदीक थे, उसने अभी भी है नजदीक, उसने एक क्वेश्चन किया है कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट बजाया हारमोनियम, इट वाज दैट 10 साल की उम्र रही होगी आपकी शायद। जी जी जी। उसके 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 साथ या उसके बाद आपने बेंजो भी बजाया था। बिल्कुल सही। तो सर बेंजो। मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। वो तो ये पिताजी भजन गाते जिसने भी थे ना, तो भजन में, हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी भजन में हाँ थोड़ा जी। सा बैंजो भी बजाया, लेकिन फिर बाद में कीबोर्ड में तो सब साउंड होते हैं, तो फिर बैंजो छूट गया। बट उसका साउंड मुझे बहुत पसंद है। तो अ, ठीक है, कुछ थोड़ा सा बजा एक लेते सर हैं। लास्ट लास्ट, हाँ जी एक लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ, फिर हम्म। फिनिश है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली लाइव शो के अंदर हम्म। कीबोर्ड है, वो अपना ऑर्केस्ट्रा या बैंड का हार्ट रहता है। तो जो टाइमिंग कीबोर्डिस्ट देते हैं मतलब, वो वो टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन है कि अगर हम्म। 3/4 की बीट रही, अगर 4/4 की बीट रही, कई बीट कई गाने ऐसे हैं कि जिसका इंट्रो म्यूजिक है वो खाली से स्टार्ट होता है। तो सर हम्म। उसकी टेक्निक्स, व्हाट इज द टेक्निक्स ऑफ जो टाइमिंग देने की है। और कई गाने ऐसे हैं मतलब जो पास्ट में बन चुके हैं, जैसे सागर फिल्म है, उसका एक गाना आया हम्म। था, उसमें एक जो पहला गिटार का म्यूजिक पार्ट बजा था, वो टाइमिंग से पूरा बाहर था, टम 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 टम, जाने दो ना।
जाने दो ना, यस। तो हाँ जी सर, तो वो आई थिंक सो मेरे नॉलेज से वो पूरा टाइमिंग के बाहर उसका बिल्कुल शुरुआत थी। तो उसको बिल्कुल। आप कैसे मतलब निभाएंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे जब स्टेज पे वो टाइमिंग देने की बात है? हम्म, बिल्कुल। तो पहले तो ये है कि स्टेज पे ये ज़रूरी है कि कौन लीड कर रहा है। तो कभी हाँ कभी जी। कीबोर्ड कीबोर्ड प्लेयर्स टाइमिंग देते हैं, आपने सही बात बताया। कभी कोई दूसरा गिटार का अगर पार्ट है तो गिटारिस्ट लीड कर सकता है। हाँ जी। और हाँ, तो वो जो सुर पे कॉर्ड्स आना है या जो सुर के बाद, जो नोट के बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट एंटर होने हैं, तो वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स उस नोट को सुन के एंटर हो सकते हैं। तो वी हैव टू फॉलो ओके। समवन, चाहे वो कीबोर्ड ओके। प्लेयर को फॉलो करो, चाहे वो गिटारिस्ट को फॉलो करो, चाहे वो सैक्सोफोन प्लेयर को फॉलो करो। तो जो जिसमें रिदम नहीं है, जिसमें जो एडलिब एडलिब बोलते हैं उसको, उस सेक्शन हाँ को, जी। तो उसमें कोई एक आदमी लीड करता है और उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे है, क्योंकि वो उसका कोई रिदम तो है नहीं, तो वैसे उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो ठीक ठीक है, है तो सर। कुछ कुछ क्वेश्चन और क्वेरी सब खत्म हो गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मतलब जो भी टिप्स देनी है, जो भी आप फ्रीलांस वो दे सकते हैं और बजा के हमारे सभी म्यूजिशियन है उसको सिखा सकते हैं कि क्या। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरी बेसिकली ये कोशिश है कि मैं जितने भी लीजेंड म्यूजिशियन है वो मेरे फेसबुक पेज से मैं लाइव उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं, ये मेरी सोच है कि जिस टाइम मैं वर्क करता था, अभी भी कर रहा हूँ, मैं जिस जगह पहुंचना चाहता था मैं उस जगह नहीं पहुंच सका हूँ। तो एक ये बहुत अच्छा जरिया है सोशल मीडिया और फेसबुक का जो माध्यम है कि आप किसी के पास भी कुछ सीख सकते हो, आपको डायरेक्ट वो जरिया मिल जाता है। तो सर इसके बारे में बस ये लास्ट 2-5 मिनट हम बात करके फिर सेशन खत्म करेंगे। मेरी ये कोशिश है मतलब कि मैं जितने भी लीजेंड म्यूजिशियन है वो सभी को लाऊं मेरे पेज से, जिसके हिसाब से अगर मेरे 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 जरिए, मेरे थ्रू किसी को भी कुछ भी सीखना मिले तो ये मेरा बहुत खुश नसीब होगा। मैं खुश नसीब हूँ। ध- धर्मेश भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी सोच बहुत अच्छी है।
मैंने नितिन जी का इंटरव्यू देखा, हनीफ असलम भाई का इंटरव्यू देखा, और सबका बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने लिया। और मतलब आप इतना सिंसियरली क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर करते हैं, मेरे लिए भी आपने इतना, आप एक रिदमिस्ट है लेकिन कीबोर्ड के लिए हाँ आपने जी। इतना अच्छा मटेरियल सब इकट्ठा किया। तो और भी अगर हम वहाँ पे काम करते हैं, हम काफ़ी लोगों को जानते हैं, अगर आपको किसी भी म्यूजिशियन का अगर इंटरव्यू हमारे थ्रू अगर करना है तो आप बोलिए, हम उनको मतलब बताएंगे कि ये पूरा गुजरात में काफ़ी फॉलोअर्स है धर्मेश भाई के, तो हम उनको इंटरव्यू देने के लिए आप कहेंगे। और अभी कल मुझे लगता है गिरीश विश्वा जी का इंटरव्यू कल है क्या? हाँ जी सर, कल 7 बजे अरे गिरीश वाह, विश्वा जी हमारे साथ है। अरे वाह, बहुत बहुत, मैं तो देखूंगा ही, और सब लोग जो आज सुन रहे हैं वो सब लोग भी मैं बोलूंगा कि देखें। बहुत बड़े सारेगामा इंडियन आइडल के रिदमिस्ट जो है, उनको तो सब लोग जानते हैं। और धर्मेश जी के पेज पे लाइव देखें। और जो नितिन शंकर, अनूप शंकर, हनीफ असलम, पल्लव पंड्या, इनके सब, इनके भी यूट्यूब पे है रहेंगे अभी सारे इंटरव्यूज, तो वहाँ पे जाके सर भी आप मेरे देख सकते हैं। मेरी चैनल मेरी चैनल है सर, आयुष एंटरटेनमेंट्स करके। वो चैनल अच्छा। पे मैं सभी इंटरव्यूज के वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ। और आज रात को भी मतलब आयुष एंटरटेनमेंट्स की जो चैनल है उस पे धर्मेश पाटड़िया विथ अतुल राणींगा वो करके लाइव वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो अरे आप वाह। वहां भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आपने मेरी एक रिक्वेस्ट से एकदम मतलब इजीली आपने हाँ बोल दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ। मैं और मेरे सभी दोस्त है जिसने क्वेश्चनरी की है, सभी अ, इतने आज खुश है मतलब कि आज अरे हमारे अतुल भाई मतलब हमारे राजकोट के अतुल भाई हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है सर, कि आपकी जो सहजता है, विनम्रता है, वो इतनी है कि वी आर थैंकफुल यू। और बस ऐसे ही मिलते रहेंगे सर। अगर कुछ मतलब बिल गलतियां हो गई हो पूछने में, तो नाना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। और इतने लोगों से, अरे काफ़ी नहीं। लोग देख रहे हैं, मैं यही, कोई सोच रहा होगा मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे फ़ोन में कौन कौन कमेंट्स क्या है वो मैं देख रहा हूँ। तो हाँ, तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सही जवाब दिए होंगे। और अगर सही है सर। कुछ छूट जाता है, अगर किसी को और डिटेल में अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो अगेन एक बार फिर बोल देता हूँ, atulraninga.com पे भी जाए, आप धर्मेश जी को भी अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है मैं शेयर कर सकूँ। और आपको दूसरे सारे इंटरव्यूज़ के लिए ऑल द बेस्ट। और डेफिनेटली मैं तो आपके इंटरव्यूज़ देखूंगा ही। थैंक यू वेरी और मच सर। जब भी कभी आप बॉम्बे आएंगे तो हम मिलेंगे, मैं राजकोट आऊँगा तो हम मिलेंगे। थैंक यू। और थैंक यू थैंक वेरी यू, मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। या गुड नाइट। गुड नाइट।